So this is our fourth chapter, the problem of unemployment, poverty and inequality. Unemployment, poverty and inequality. In India, the problem of unemployment, poverty have always been major obstacles to economic development. Economic development होने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए ये हमेशा से मेजर प्रॉब्लम बने हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट होना एंड पॉवर्टी, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट पॉवर्टी लाइन, राइट, कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग आते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट डिसाइड किए हुए हैं इतने अगर उनको पर डे नहीं मिल रहे हैं जो भी इनकम है उनकी, सो दे कम्स अंडर पॉवर्टी. तो अंडर पॉवर्टी लाइन BPL as we have discussed earlier, so have always been a major obstacles to economic development. Regional disparities is also critical in this context. Economic reforms, changes in the industrial policy and better utilization of available resources are accepted to reduce the problem of unemployment and poverty. यहाँ से economic reforms, change in the industrial policy, ये अलग अलग रीजंस इन्होंने बताए हुए हैं, लाइक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में चेंज होना, एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज आर एक्सेप्टेड टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट and the poverty, ये इसके कुछ कारण हो सकते हैं. The governmental bodies are also required to initiate long-term measure for poverty alleviation. Generation of employment opportunities and equality in the income distribution are the two key factors that are at most important to deal with the dual problem of unemployment and poverty. यही दो reason है unemployment and poverty. So, measurement and magnitude of unemployment in India, meaning and types of unemployment. अब unemployment क्या है और वो कितने types का है? Unemployment ना हम तो ऐसे नहीं बोल सकते कि उसको unemployment नहीं है, उसको employment नहीं मिल रहा है. So, उसमें भी कुछ types हैं, तो वो कितने types हैं? Let us see. The population of any country consists of two components. मतलब जो भी पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की वो दो तरीके से है, एक लेबर फोर्स एंड नॉन लेबर फोर्स. लेबर फोर्स मींस ऑल पर्सन हु आर वर्किंग एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, एज वेल एज दोज हु आर नॉट वर्किंग बट आर सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क एट अ करंट वेज रेट, या फिर देख रहे हैं या फिर वो अवेलेबल है करंट वेज रेट पे वर्क करने के लिए. It means the labor force consists of both employed and unemployed people. मतलब जो करने के एबल हैं, जो विलिंग जिसमें है, जो करने के एबल हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयड जो है, और एक जो एम्प्लॉयड है जो कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, वो एम्प्लॉयड. So these are the two peoples in the economy. The component of population which is not a part of labor force in the non-labor force, it includes all those who are not working and are either seeking or available for the work. अब unemployment can be defined as a state of worklessness for a person who is the fit and willing to work at a current wage rate. जो करंट वेज रेट पे वर्क करने के लिए रेडी है बट उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है. इट इज द कंडीशन ऑफ इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी आइडलनेस. सिंपली स्टार्टेड एन एम्प्लॉयड पीपल इज द वन हु इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ लेबर फोर्स एंड इज सीकिंग वर्क बट इट इज अनेबल टू फाइंड द सेम. वो वही पॉपुलेशन का बंदा है बट उसको क्या हो रहा है कि वो विलिंग करने के लिए एबल भी है, फिजिकली भी एबल्ड है, बट क्या हो रहा है वो ढूंढ रहा है बट उसे मिल नहीं रहा है, तो he will become under unemployed people, but he is unable to find the same. In the case of voluntary unemployment, a person is out of job on his own accord or choice, doesn't work and prevalent or prescribed wages.
either he wants higher wages or doesn't want to work at all. वो छोड़ के भी जा सकता है, शायद उसके जो करंट वेजेस उसको मिल रहे हैं, जो वेजेस एंड सैलरी में दो पार्ट गए हुए हैं, लाइक वेजेस उन्हें मिलता है जो हार्ड वर्क करके जो अर्न करते हैं, सैलरी दोज हु यूज दे यूज देयर नॉलेज फॉर वर्क एंड दे अर्न मनी, सो उनको सैलरी मिलती है। तो जो ये वेजेस उनको है जो उनको मिल रहे हैं वो उसमें सेटिस्फाई नहीं है, वो चाहता है कि उससे ज्यादा वेजेस मिले, आइदर ही वांट्स हायर वेजेस और डजंट वांट टू वर्क, या फिर वो वर्क करना उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाता, इसलिए वो छोड़ सकते हैं। The involuntary unemployment, on the other hand, is a situation when a person is separated from the remunerative work and devoid of wages, although he is capable of earning his wages and he is also exonerated to earn them. ये भी एक सिचुएशन है involuntary unemployment. The involuntary unemployment, on the other hand, is situation when a person is separated from the remunerative work and devoid of wages, although he is capable, बल्कि वो कैपेबल है बट फिर भी उसको नहीं दिए जा रहे हैं उसको जितना काम करने का जितना उसे मिलना चाहिए उतना उसे नहीं मिल रहा है, capable of earning his wages and he is also exonerated to earn them. It is the involuntary idleness that constitutes unemployment. Involuntary unemployment can be further divided into cyclical unemployment and seasonal unemployment. अब इसे एक cyclical unemployment भी एक डिवाइड कर सकते हैं और एक seasonal unemployment भी, इन डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। Structural unemployment भी बोल सकते हैं, frictional unemployment, natural rate of unemployment, distributed unemployment and under unemployment। इतनी सारी चीजें हम लोग उसको अलग-अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। Let us start with cyclical unemployment. Cyclical unemployment कैसा होता है? Cyclical or demand deficient unemployment occurs when the economy is needed of low workforce. मतलब ये cyclical basis पे जब इकोनॉमी उनको लो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है, जब उनको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ती है, तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है। When there is an economic wide decline in aggregated demand for goods and services, employment declines and underemployment correspondingly increase. Cyclical unemployment mainly occurs during the recession or depression. ये सिचुएशन कब देखने मिलती है? जब रिसेशन का टाइमिंग हो या डिप्रेशन का टाइमिंग हो, कि जब ज्यादा मार्केट में लेबर फोर्स की जरूरत ना हो तब। So this form of unemployment is most commonly known as cyclical unemployment, since unemployment moves with the trade cycle. ये trade cycle की तरह चलता है। For instance, during the recent global slowdown in the late 2008, many workers around the globe lost their job. वो उनकी जॉब को खो देते हैं। जब भी मार्केट में ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ती है तो उन एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ती है तो उन एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है। सो दे बिकम्स अनएम्प्लॉयड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा? दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट occurs in a particular time of the year or a season, or thus is known as seasonal unemployment. ये कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो जो पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड रहता है। Seasonal employment is most common in industries like agriculture, tourism, hotel, catering, etc. मतलब ये डिपार्टमेंट्स में ये वर्क प्लेस पे वर्क करने वाले लोग ये इनके सीजन वाइज इनका वर्क जो है वो ज़्यादा हाई होता है और लो होता है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर तो वो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल इफ ही और शी इज ग्रोइंग मैंगो तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही वो मैंगो का ग्रो जो होता है उसके लिए वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल टूरिज्म, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वेकेशन पीरियड्स में ही टूरिज्म वालों का जो होता है वो ज़्यादा होता है। वो उनकी जो उनका वर्कआउट होता है, वर्किंग करने का टाइमिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, बाकी रेगुलर डेज में वो कम रहेगा। होटल डिपार्टमेंट वाले भी जब टूरिज्म ज़्यादा है तब होटल्स भी ज़्यादा उनका वर्कआउट चल रहा होता है। कैटरिंग डिपार्टमेंट भी जब भी शादियों का माहौल हो या फिर कोई और इवेंट्स जो चल रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से उनका काम चल रहा होता है। फिर जब वो टाइम बंद हो जाता है या फिर नॉर्मल टाइम चल रहा होता है तब वो चीज़ें बंद हो जाती हैं।
उनको वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, यू कैन से लाइक दैट। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा? स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अराइज व्हेन द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट दीज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब ये सिचुएशन तब होती है कि जब एक पर्सन जो भी काम करने के लिए ले रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब इफ ही और शी इज असाइन्ड टू बी एन अकाउंटेंट, तो अगर उसके पास वो सारी डिग्रीज नहीं है तो ही कांट, वो नहीं कर सकता है। It arises due to long-term change in the pattern of demand that changes the basic structure of the economy. The person is not able to learn new technologies used in the new expanding economy sector, and they thus may be rendered permanently unemployed. For instance, when computers were introduced, many workers were dislodged because of mismatch between the existing skill of the workers and requirement of job. Although jobs were available, there was a demand for a new kind of skill and qualification. So, person with old skills did not get employment in the changed economy, immediately and remain unemployed. मतलब ये situations तब create होती है, like structural employment की, कि जब भी न्यू टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करते हैं तो बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि जिन्हें पुराने तरीके से वर्कआउट करना की हैबिट होती है, जो पुराने तरीके से हार्डवर्क करके जो पैटर्न जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उनको न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ वर्कआउट करना, उसको समझना वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ऐसी कंडीशन में फिर उन्हें जॉब पर से निकाल दिया जाता है, जबकि उनको सामने दूसरे एम्प्लॉयज मिल रहे होते हैं जो वो चीज़ों के वो नॉलेज उनके पास होता है, वो पर्टिकुलर मशीन को चलाने का नॉलेज उनके पास होता है। सो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया था कि व्हेन कंप्यूटर्स वर लॉन्च, तो उसके पहले जो भी वर्कआउट ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा था तो बिना कंप्यूटर के वो लोग वर्क कर रहे थे। बट जब न्यूली कंप्यूटर जब इंट्रोड्यूस हुआ तब बहुत से लोग ऐसे थे कि उनको कंप्यूटर हैंडल करना है, उससे कंप्यूटर चलाना उन्हें नहीं आता था, तो उन लोगों को निकाल दिया गया और फिर जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उन्हें लिया जाता है, उनको जॉब ऑफर की जाती है कि वो लोग कंप्यूटर पे वर्क करें और उनका बिजनेस कंटिन्यू करें। सो ऐसे टाइम पीरियड पे ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट occurs when a person is out of one job and is searching for another for different reasons, such as seeking a better job, being fired from a current job, or having voluntarily quit a current job. It generally requires some time before a person can get to the next job. During this time, he is frictionally employed. Frictionally employment उसे बोल सकते हैं हम लोग, unemployed person उसको बोल सकते हैं कि जब person is out of one job, वो उसके जो एक जॉब से वो आउट हो गया, वो चाहे कोई भी रीजन हो, वो शायद उसने खुद ने ही जॉब छोड़ दी हो इन सर्च ऑफ अनदर, या फिर वो कोई दूसरी जॉब सर्च कर रहा हो इन सर्चिंग फॉर अनदर जॉब फॉर डिफरेंट रीजन, कोई भी रीजन हो, सच एज सीकिंग अ बेटर जॉब, या फिर उससे बेटर जॉब के लिए वो सर्च आउट कर रहा है, या फिर उसको निकाल भी दिया गया हो, फायर्ड फ्रॉम द करंट जॉब, और हैविंग वॉलंटरली क्विट, या फिर वो वॉलंटरी उसने वॉलंटरी वो निकल जाता है, खुद से होके वो जॉब से निकल जाता है। सो ये वो टाइम पीरियड होता है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट उस टाइम पीरियड के लिए होता है जब कि वो एक जॉब से निकलकर दूसरे जॉब पर नहीं लग जाते, तब तक का जो बीच का टाइम पीरियड रहेगा, तो इट विल बी दैट पर्सन, वो जो है उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, the sum total of frictional and structural employment is referred as a natural rate of unemployment। जो हमारा पहले वाला frictional और structural employment था is referred as a natural rate of unemployment। Disguised unemployment, the unemployment which is not visible is said to be disguised unemployment। जो employment visible नहीं है तो उसे हम लोग disguised unemployment बोल सकते हैं। It occurs when a person doesn't contribute anything to the output even when visibly working।
विजिबल वर्किंग वो कर रहा है, बट पता नहीं चल रहा है कि ये इसने किया है या नहीं किया है, वो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। when a person doesn't contribute anything, वो कुछ भी, वो जो पर्टिकुलर वर्क है उसमें उसने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की है to the output, वो जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें उसकी कोई भी इनपुट नहीं दिया है उसने, even when visibly working, जबकि वो दिख रहा है कि वो पर्टिकुलर उस वर्क के लिए उसे अपॉइंट किया गया है। This happens amongst family labor, especially in agriculture, who are engaged on the land but are not contributing to given the level of output. मतलब ये ज़्यादा thus that marginal productivity is zero. मतलब ये उन्होंने एग्जांपल दिया है, especially in agriculture. एक फैमिली है, among family labor, मतलब एक फैमिली में अराउंड 3 to 4 पर्सन साथ में मिलकर एग्रीकल्चर वर्कआउट कर रहे हैं, मदर, फादर, सन एंड डॉटर। अब उसमें सन थोड़ा कम काम कर रहा है, तो टोटल लेवल ऑफ आउटपुट पर जितना भी प्रोडक्शन हुआ हो, जितना भी एग्रीकल्चर उनका हुआ है, तो उसमें पता नहीं चलेगा कि इसने इतना किया है या नहीं किया है, बट उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होगा वो जीरो रहेगा। तो इसको हम लोग डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दे सकते हैं। मतलब चार ने मिलके इकट्ठा तो किया, उनका इतना एग्रीकल्चर हुआ, बट उसमें वो सन ने कम किया था, फादर ने ज्यादा किया है, मदर ने थोड़ा कम किया है, तो उससे क्या होगा कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो उनकी जीरो रहती है। वो वहाँ पे दिखते तो है कि वो लोग अपॉइंट वहाँ पे है, वर्क कर रहे हैं, बट उन्होंने किया ना किया एक जैसा, तो डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हेन अ पर्सन इज एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी बट दैट फेल टू प्रोवाइड हिम fully in accordance to his qualification and efforts. क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, एफर्ट्स देने के बाद भी उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। Thus it is a situation which a person is employed but not in the desired capacity, whether in terms of compensation, hours or a level of skill or experience. उसके स्किल और एक्सपीरियंस और उसके टर्म्स ऑफ कंपनसेशन उसको डिजायर्ड कैपेसिटी के हिसाब से उसे नहीं मिल रहा है। While not technically unemployed, the underemployment often compete with the available jobs. ठीक है, और underemployment उसे हम लोग नाम दे सकते हैं। Measurement of unemployment. Unemployment rate is a percent of a labor force that is without work. It is calculated as below. अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो we can calculate unemployment rate is equals to unemployed workers and total labor force into 100. ये कुछ मेथड्स हैं, आप इसको रिफर कर सकते हैं if you want. The following are some measuring unemployment. Usual principal status unemployment UPS है, फिर usual principals subsidiary status employment UPSS, CWS, CDS, ये कुछ तरीके हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को नापा जा सकता है। यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है। इन ईयर 2004 and 5 UPSS 2.3, फिर 9, 10 में 2.0, 10, 11 में 2.2, इस तरीके से हुआ। ये पूरा हमारा टेबल दिया हुआ है। Okay, let us come on causes of unemployment in India. क्या क्या causes हैं, किस कारण से? Like slow economic growth, economic growth न होना, ये भी एक कारण हो सकता है। During the planning period, the rate of growth was considerably lower than the targeted rate. Planning period जब initially business पे start हुआ, तो उस वक्त जितना डिजायर किया था, जितना टारगेट हमारा रेट ऑफ ग्रोथ था, वो उतना नहीं मिल रहा था। Therefore, job is adequate number were not created. जितना adequate number में होनी चाहिए jobs उतनी create नहीं की गई। Further, economic growth by itself does not solve the problem of unemployment. यही एक कारण है जिसकी वजह से unemployment create. Further, economic growth by itself does not solve. Economic growth इसे solve नहीं कर सकता the problem of unemployment. In the recent past, there has been declaration in the growth of unemployment in spite of illustration economic growth. This
accelerate economic growth. This can be explained in terms of steady decline in the degree of response of employment to change in output in all the major sectors of economic activity except in the construction. According to T.S. Papola, इनके हिसाब से over a period of time, the output growth in agriculture, manufacturing sector has become more important and technological intensive and less labor intensive. ठीक है. Besides, the sectoral composition of growth is also an important determinant of employment. Excessive dependence on agriculture and slow growth of non-farm activities limit employment generation. Increase in labor force. Increase in labor force. There are two important factors that have caused an increase in the labor force. एक तो यहाँ पे दो कारण इन्होंने दे रखे हैं कि जिसमें से लेबर फोर्स बढ़ा, किन कारणों से? तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ और सोशल फैक्टर. एक तो rising population has led to growth in the labor supply and without corresponding increase in the employment opportunities for the increasing labor force has aggravated the employment problems. जितने ज़्यादा population बढ़ रहा था तो उतने ज़्यादा लोग लेबर फोर्स लेबर एज अ लेबर वर्क करने के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो अच्छी लेवल पे वो वर्क कर रहा है, इसलिए वो लेबर फोर्स में लेबर एज अ लेबर वर्क करने के लिए मजबूर हो रहे थे. तो उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी लेबर बढ़ते जा रहे थे. सोशल फैक्टर भी है. सिंस इंडिपेंडेंस एजुकेशन अमंग वुमेन हैज चेंज्ड देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट. Many of them now compete with men for job in the labor market. The economy has, however, failed to respond to these challenges, and the net result is a continuous increase in unemployment backlogs. अब क्या हो रहा था कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन अमंग वुमेन हैज चेंज्ड देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट. जैसे जैसे अब वुमेन्स को भी एजुकेशन मिल रहा था तो उनका वर्क करने की तरफ भी उनका एटीट्यूड चेंज होने लगा. अब वो मैन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना स्टार्ट हुए. तो उसकी वजह से क्या होता कि वैसे भी मैन जो थे उनको उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट अब जो फीमेल्स थी तो वो वुमेन्स जो है तो वो लोग भी एजुकेशन को पाकर वो लोग भी वर्क करने के लिए आगे बढ़ रहे थे. तो उसकी वजह से भी एक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था. Rural urban migration. The unemployment in urban areas is mainly the result of substantial rural migration to urban areas. Rural areas have failed to provide subsistence living in the agriculture and allied activities, so larger scale migration is taking place to cities. अब लोग क्या कर रहे थे कि गांव में उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही थी, उनको एम्प्लॉयमेंट गांव में नहीं मिल रहा था, तो दे वर स्टार्टिंग माइग्रेशन. वो लोग गांव से सिटी की ओर बढ़ना स्टार्ट किए, वहाँ पे शिफ्ट होकर वहाँ पे कुछ न कुछ काम ढूंढना उन्होंने स्टार्ट किया. तो सिटीज में माइग्रेशन ज़्यादा देखने मिला. Economic development, however, economic development in the cities have failed to create enough additional jobs for new urban entrants to the labor market. अब न्यू जो गांव से सिटी में आकर रहना स्टार्ट हुआ है तो उन लोगों को अब सिटी कैपेबल नहीं है कि इतने सारे लोगों को वो जॉब प्रोवाइड कर पाए. Thus, only some of the migrants are absorbed in the productive activities and the rest join the reserve army of unemployed workers. कुछ लोगों को मिल जाता था वहाँ. Inappropriate technology in India through capital is a scarce factor. Labor is available in abundant quantity. Capital जो था वो बड़े scarce एक factor था, but labor is available in abundant quantity. Labor force जो था वो बहुत ज़्यादा quantity में available था. Yet producers are increasingly substituting capital for labor. Thus, policy resulted in a larger number of unemployment. इसके कारण unemployment बढ़ता जा रहा है. Despite the abundance of labor, capital-intensive technologies adopted in India mainly because of rigid labor laws. कुछ labor laws की वजह से हमारे पास labor ज़्यादा थे, but labor ज़्यादा थे तो फिर भी हम लोग capital-intensive technologies को adopt कर रहे थे. Capital-intensive technologies को adopt करने की वजह से unemployment बढ़ता जा रहा है. India is mainly because of rigid labor laws. कुछ rigid labor laws की वजह से it is quite difficult to follow the easy hire and fire policy. Hire and fire policy
and so tight sizing of manpower is difficult for the enterprise. मतलब एक limited number of employees को organization में रखना it's the biggest difficulty. It is difficult to reduce the number of labor force. ये भी difficult था. Further, the factor like labor unrest and lack of work culture leads to increased efficiency of labor and this provides incentive to follow labor saving technology by organization. अब डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम भी एक प्रॉब्लम हुआ कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिफेक्टिव होना, राइट? द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज थियोरेटिकल बेसिक एंड हैज लिमिटेड यूटिलिटी फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. थियोरेटिकल नॉलेज मिलना, लाइक इट लैक्स the emphasis on the development of aptitude and technical qualification required by the various types of work and among job seekers. मतलब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता था, वो उसको जॉब करनी है बट उनके पास सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज हुआ करता था. This has created a mismatch between the needed and availability of relevant skill and training, which result in the unemployment, especially for the youth and educated, while shortage of technical and specialized personnel continues. मतलब they were उनको पढ़ाया जाता था, उनके पास उनके पास अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज सब है बट दे डोंट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. तो उसकी वजह से क्या होता था कि उनको जॉब पे वो जो एक्टिविटी जो भी वर्क उनको करना है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता था, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होता था. सो वो ज़्यादा दिन तक वो पर्टिकुलर जॉब पे टिक नहीं पा रहे थे. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड infrastructure development limits the growth and productive capacity of different sectors, which leads to inadequate generation of employment opportunities in the economy. मतलब proper infrastructure create न होने की वजह से, proper infrastructure न होने की वजह से भी ये unemployment वाली situation economy में आती थी. Lack of employability. India faces poor health and nutritious situation among masses, which reduce the capacity of person to be employable and cause unemployment. मतलब उसको उनका प्रॉपर हेल्थ, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलना, ये सिचुएशन की वजह से भी उनको जॉब पे इतनी उनकी कैपेबिलिटी न होना कि वो वर्क इतना हार्ड वर्क किया कर पाए, तो इस वजह से भी वो अनएम्प्लॉयमेंट ये एक रीजन हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है अनएम्प्लॉयड होने का. Let us talk about poverty in India. In generally, poverty can be defined as a situation when people are unable to satisfy the basic needs of the life. ये सिचुएशन तब आती है कि जब जो भी पर्सन है वो खुद की बेसिक नेसेसिटीज है वो उनको नहीं ले पा रहा है. The determination and the method of measuring poverty differs from country to country. हर एक कंट्री में उनका अलग एक तरीका होता है, अलग एक मेजरमेंट होता है कि वो इसको नापे. The existence of poverty in India is measured by the number of people living below the poverty line. Poverty line. A poverty line defines a threshold income. Household earning below the threshold are considered poor. Different countries have different methods of defining the threshold income depending on local socio-economic need. The Planning Commission released the poverty estimates in India. Let us highlight this. The Planning Commission released the poverty estimates in India. ये रिलीज करते हैं जो कितनी पॉवर्टी है इसको एस्टिमेट करते हैं इंडिया में, प्लानिंग कमीशन. Poverty is measured based on consumer expenditure survey of National Sample Survey Organization. मतलब कितना एक्सपेंडिचर कंज्यूमर कर रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर उसके सर्वे के बेसिस पे से हम लोग पॉवर्टी फाइंड आउट करते हैं. National Sample Survey Organization NSSO. A poor household is defined as one with an expenditure level below a specific poverty line. मतलब एक
फिक्स किया हुए प्रॉपर्टी लाइन, फिक्स की हुई लाइन के नीचे अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो बिलो प्रॉपर्टी लाइन काउंट होगा। Earlier, India used to define the poverty line based on a method defined by a task force in 1979. It was based on expenditure for buying food worth rupees 2,400 calories. Worth expenditure for buying food worth 2,400 calories in the rural areas and 2,100 calories in urban areas. अगर इतना फूड वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन काउंट होंगे। In 2009, the Suresh Tendulkar committee defined the poverty line on the basis of monthly spending on food. Monthly spending on food, education, health, electricity and transport. सिर्फ इन कैलोरीज पे फोकस करके नहीं, बट 2009 में सुरेश तेंदुलकर ने तब सुरेश तेंदुलकर कमिटी डिफाइन द पॉवर्टी लाइन किसके बेसिस पे? तो कि मंथली स्पेंडिंग ऑन फूड, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। द प्लानिंग कमीशन हैज अपडेटेड द पॉवर्टी लाइन। फिर प्लानिंग कमीशन ने इसको अपडेट किया पॉवर्टी लाइन रेशियो फॉर द ईयर 2009 and 10 as per the recommendations of Tendulkar committee. It has estimated that the poverty line at all India level as MPCE, monthly per capita consumption expenditure, of 673 for rural areas और 860 for urban areas in 2009 और 10। रूरल एरिया में 673 इतना पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होना चाहिए और अर्बन एरियाज में 860। सो अ पर्सन हु स्पेंड 673 in rural areas और 860 in urban areas month is defined as living below the poverty line। इतना तो उसे बिलो पॉवर्टी लाइन हम लोग कह सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस कट ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन द कंट्री हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 37.2% in 2004 and 5 to 29.8% in 2009। मतलब 2004 और 5 में ये 37 इतना था 37.2% जो डिक्लाइन हुआ 29.8% पे 2009 के अंदर। Even in absolute terms, the number of poor people has fallen by 52.4 million during the period। मतलब इस टाइम पीरियड में 52.4 million लोग during us ये poor number of poor people गिरे यानी कम हुए 52.4 million during the period। Of this 48.1 million are rural poor। इसमें से 48 million ये रूरल के जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे थे और 4.3 million ऐसे थे कि जो अर्बन में रहकर पुअर थे। Thus poverty has declined on the average by 1.5% points per year between 2004 and 5 and 2009 and 10. The annual average rate of decline during the period 2004-5 to 9-10 is twice the rate of decline during the period of 1993 and 4 and 1994 and 5 2004 and 5 इस पीरियड से इतना इसमें डिफरेंस आया। यहाँ पे उन्होंने टेबल भी दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल इन ईयर 1993 to 94 में रूरल एरिया में 50.1, अर्बन एरिया में 31 और टोटल इनका 45.3। वैसे ही उसका हम लोग अगर लास्ट का देखें 2009-10 का तो इसमें रूरल में 33 और अर्बन में 20.9 और टोटल का देखते जाए तो 29.8। So social causes, here are some social causes of poverty in India। इंडिया में जो प्रॉवर्टी है उसके कुछ सोशल कॉजेज है, कुछ कारण हैं। फर्स्ट वन इज एजुकेशन। एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ अ सोशल चेंज। Poverty is also said to be closely related to the levels of schooling and this two have a circular relationship. The earning power is affected by the investment in the individual's education and training. However, poor people do not have the fund for human capital investment and thus it limits their income।
मतलब एजुकेशन भी एक मेन रोल है। इधर उन्होंने बताया एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। मतलब एक एजुकेशन ऐसी चीज है जिसके वजह से सोशली बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर एजुकेशन इस पर्टिकुलर बंदे के पास है तो वो उसके पास अच्छी नॉलेज होगी तो वो सोसाइटी को ऊपर लाने के लिए हर एक तरीका करेगा, खुद को ऊपर लाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके अपनाएगा। सो एजुकेशन होगा तो उसको हर एक चीज की नॉलेज होगी तो अकॉर्डिंगली वो वर्कआउट कर रहा होगा। तो poverty is also said to be closely related to the levels of schooling and thus to have a circular relation। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एजुकेशन है तो उसकी थिंकिंग उस हिसाब से होगी और वैसे ही वो सोसाइटी को बेनिफिट, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करेगा। सेकेंड वन इज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिसकी वजह से पॉवर्टी में बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन रिस्पांसिबल फॉर रूरल पॉवर्टी। रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी हो रही है उसका एक मेन रीजन ये कास्ट सिस्टम भी हो सकता है। लाइक द सबऑर्डिनेट ऑफ द लो कास्ट पीपल बाय द हाई कास्ट पीपल cause the poverty of a foreman. Due to the rigid caste system, the low caste people could not participate in various economic activities and so remain poor. तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इसमें लो कास्ट जो लेवल होते हैं, लो कास्ट के जो लोग होते हैं वो हाई कास्ट लोगों के साथ इंक्लूड नहीं होते हैं। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो उनके साथ इंक्लूड नहीं होते हैं या फिर वो उनको इंक्लूड नहीं होने देते हैं। ये सिस्टम पहले ऐसा बहुत ज्यादा था कि लो लेवल जो होती है, जो कास्ट होते हैं लोअर, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो हायर लेवल्स में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके कुछ रिजिड सिस्टम होती है डिफरेंट के लोअर लेवल जो होते हैं, लोअर कास्ट लेवल के जो लोग होते हैं वो लोग अपर लेवल, उनसे ऊपर के लेवल के जो कास्ट होती है उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। सो ये भी एक कारण था कि पॉवर्टी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। सोशल कस्टम भी होता है। द रूरल पीपल जनरली स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ एनुअल अर्निंग ऑन द सोशल सेरेमनीज लाइक मैरिज, डेथ फेस्ट एक्सेट्रा एंड बोरोइंग लार्जली टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स। एज अ रिजल्ट दे रिमेन इन द डेब्ट एंड पॉवर्टी। मतलब सोशल कस्टम्स भी बहुत सारे अफेक्ट करते हैं। लाइक कि कुछ भी फंक्शन हुआ, सो इफ फैमिली इज नॉट प्रॉपर बाय फाइनेंशियली, अगर वो फाइनेंशियली अच्छी नहीं है तो वो क्या करेगी, किसी और के पास से बोरो करेगी। और बोरो करने से क्या होता है कि वो डेब्ट में जाते रहते हैं। कुछ पैसे किसी के पास से लिए और कोई सेरेमनी की, लाइक यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, मैरिज है या फिर डेथ सेरेमनी जो होती है, रिचुअल्स, फ्यूनरल सेरेमनी हम लोग बोल सकते हैं, जो ये सारे जो फंक्शंस है उसको फुलफिल करने के लिए वो इन सारी चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ज्यादा उसमें खर्चा करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि उनकी फैमिली वो डेब्ट में जाती रहती है और उस वजह से पॉवर्टी बढ़ती रहती है। पॉवर्टी alleviation and employment generation programs in India. The government is following a focused approach through various flagship measures in area of poverty alleviation and employment generation to achieve inclusive development. कुछ डेवलपमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्मिथ्स स्टार्ट किए, कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए। लाइक फर्स्ट वन इज मनरेगा। मनरेगा इज वन ऑफ द प्रोग्राम लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्क, ये इसका फुल फॉर्म है MGNREGA, मनरेगा। सो इसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है और गारंटेड वर्क मिलता है वहाँ के रूरल लोगों के लिए। द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट एम्स एट एनहांसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ हाउसहोल्ड इन द रूरल एरियाज by providing at least 100 days of guaranteed wages employment in the financial year to every household whose adult member voluntary to do unskilled manual work with a stipulation of 1/3 participation of women. So एक फैमिली में से जो एबल है वर्क करने के लिए, जो वर्क करना चाहता है उसको 100 डेज का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है एक इन फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे। उनको एक फाइनेंशियल ईयर में उनको 100 डेज का वेजेस मिलता है, गारंटेड वर्क मिलता है और उनको उस बेसिस पे वेजेस मिलता है। The Manrega provides various employment while also focusing on strengthening the natural resources
मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट भी इसके ऊपर भी वो फोकस करते हैं थ्रू वर्क्स दैट एड्रेस कॉजेस ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी लाइक ड्राफ्ट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन एंड दस इंकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इन सारी चीजों पे भी वो फोकस करते हैं कि ये सारी सिचुएशंस क्रिएट ना हो, इसलिए इन पे भी वो वर्कआउट करते रहते हैं, लाइक ड्राफ्ट ना हो, डिफॉरेस्टेशन ना हो एंड सॉइल इरोशन ना हो। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी फोकस करते हैं और वैसे वर्क करते हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY and RLM is a self-employment program implemented since April 1999. अप्रैल 1999 से ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। NRLM is a self-employment program implemented since 1989, aims at lifting the assisted rural poor families Swarozgars above the poverty line by providing them an income-generating assets through a mix of bank credit and government subsidies. Government subsidies और इसको लेकर बैंक की क्रेडिट कुछ मिलकर इन लोग को कुछ एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो घर पे ही उनके वर्क करे और उसमें से कुछ पैसे कमाए, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सके। ऑर्गेनाइज्ड इनटू हेल्प ग्रुप SHGS and their capacities are built through the training and skill development, और उनको उस रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनकी स्किल्स को भी इम्प्रूव करवाया जाता है उसमें। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, the SJSRY launched on 1st December 1997। ये उस दिन लॉन्च हुआ था। एम्स एट प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड पीपल जो है, जो अर्बन एरियाज में रहने वाले अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बाय एनकरेजिंग देम टू सेट अप द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स और क्रिएटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और उनको कुछ खुद से उनको एनकरेज कर देते हैं कि वो सेटअप करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, कुछ वेंचर्स को सेटअप करे एंड क्रिएटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और उनको वेज मिले वैसे वेजेस मिले वैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी वो बढ़ा देते, क्रिएट कर देते। इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये भी एक कारण है। इंडिया इज एन वाइब्रेंट कंट्री with a quite an impressive economic growth profile and etc. Improvement in economic growth and per capita income has translated at least partly into reduction in the level of poverty in the country. In fact, it is a fact that there has been a circular decline in the share of poor in the population. However, this exists and widespread disparities in the levels of social economic development between different regions of the country. The huge differences in the living standard as measured by the per capita income across the state of India range from 12,000 rupees per head in Bihar to nearly 1 lakh rupees per head in Goa. There are product of history and past growth experience. There are also other related disparities in level of education, literacy, health, infrastructure, population growth, investment expenditure and structure of the region. The regional disparities in the last decades show that India has a vast areas of richer and poor regions.